नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अमेजिंग एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, आज जिस तरीके से आप लोगों के द्वारा इतनी जबरदस्त तरीके से ट्वीट की गई और अनुदेशकों का स्थायीकरण का मुद्दा जो है उसको ट्रेंडिंग में भी लेके आया गया, ये बहुत ही अच्छा कदम है। आगे भी आपको इसी तरीके से इसे जारी रखना है। इस पर भी मैं जो पूरी अपडेट है वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अनुदेशकों से संबंधित एक खबर निकल के आई है कि राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश, जिसके अध्यक्ष शशांक मिश्रा जी हैं, इन्होंने पत्र व्यवहार लिखा है महानिदेशक समग्र शिक्षा राज्य परियोजना कार्यालय को और अनुदेशकों की समस्याओं के संबंध में ही इसमें सारा विवरण दिया गया है। और साथ ही साथ इसमें यह भी मांग की गई है कि जो लोग कोविड-19 से संक्रमित हुए हैं चुनावी ड्यूटी के दौरान और उनकी मृत्यु हुई है, उनको 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता के साथ साथ नौकरी की सुविधा ये देनी चाहिए। इस संबंध में पूरा पत्र व्यवहार किया गया है, तो इसको भी मैं अभी आपको पूरा दिखाऊंगा, इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो दोस्तों, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि शशांक मिश्रा जी के द्वारा लगातार अनुदेशकों के हित में कुछ ना कुछ अच्छा किया जाता रहा है और इसकी जरूरत भी पड़ती है, क्योंकि बार बार अगर आप अपनी समस्याओं को नहीं बताएंगे तो उनका निस्तारण भी नहीं हो पाएगा। मैं मानता हूं कि अभी तक कोई भी पॉजिटिव चीज अनुदेशकों के हित में नहीं हुई है, लेकिन जिस तरीके से आप लोग इस समय जोश दिखा रहे हैं उससे ये बिल्कुल संभव है, क्योंकि चुनाव भी काफी पास में है, तो अनुदेशकों के हित में कोई ना कोई अच्छा फैसला जरूर निकल के आएगा। आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं उस पत्र व्यवहार को जो शशांक मिश्रा जी के द्वारा किया गया है। देखिए, आपकी स्क्रीन पे है राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश, अध्यक्ष जो है शशांक मिश्रा जी हैं, और इसमें इन्होंने लिखा है, ये पत्र व्यवहार मैं आपको बता देता हूं, 27/5/2021 का है। सेवा में महानिर्देशक समग्र शिक्षा राज्य परियोजना कार्यालय लखनऊ। विषय दिया हुआ है बेसिक शिक्षा विभाग के जूनियर विद्यालयों में कार्यरत अनुदेशक शिक्षकों की समस्याओं के निस्तारण के संबंध में। अनुदेशक शिक्षकों की सुनो सरकार, अनुदेशक हर आपदा में साथ खड़ा है। बिल्कुल सही बात है, अनुदेशकों ने हर आपदा में सरकार का साथ दिया है, सभी का साथ दिया है, चाहे किसी भी तरीके की कोई भी ड्यूटी हो, बीएलओ ड्यूटी हो, चुनाव ड्यूटी हो, और इस समय जिस समय कोरोना का टाइम चल रहा था उस समय भी अपनी हर एक ड्यूटी को बहुत अच्छे से निभाया है। आइए इसमें आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। महोदय, सादर विनम्र अनुरोध के साथ अवगत कराना है कि अनुदेशक 2013 से लगातार बहुत ही अल्प मानदेय 7,000 रुपए में कार्य करते आ रहे हैं। अनुदेशक शिक्षकों की आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो चुकी है, जबकि सरकार ने मानदेय बढ़ाने के बाद मानदेय घटाकर रिकवरी भी कर ली, जबकि सरकार को वादा किए हुए 4 साल हो गए हैं और उच्च न्यायालय के ऑर्डर हुए भी कई महीने बीत चुके हैं, लेकिन शासन ने अभी तक अनुदेशकों के मानदेय बढ़ाने का शासनादेश जारी नहीं किया है। यहां पर मैं आपको यह भी बता दूं कि अभी हम कल के बारे में भी आपको अपडेट देंगे कि कल आपको किस तरीके से क्या करना है और कितने बजे क्या चीजें होने वाली है, तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। महोदय, अभी हाल में ही अनुदेशकों की ड्यूटी कोविड-19 के कंट्रोल सेंटर में लगी हुई है। इस संबंध में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि किसी अनुदेशक के साथ कोई दुर्घटना होती है तो उसके परिवारजनों को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता के साथ साथ नौकरी की सुविधा दी जानी चाहिए। तो ये बिल्कुल मांग जो है बिल्कुल जायज है, क्योंकि सभी लोग शिक्षकों को देख रहे हैं, सभी को देख रहे हैं, लेकिन अनुदेशक और शिक्षा मित्रों के बारे में कोई भी नहीं सोच रहा है कि उनके परिवार तो इस समय और ज्यादा मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। महोदय, ऐसी स्थिति में अनुदेशक संगठन आपसे मांग करता है कि पंचायत चुनाव में प्रशिक्षण से लेकर निर्वाचन ड्यूटी तक जो भी अनुदेशक संक्रमित होकर दिव्यगंध हुए हैं, मतलब जिनकी मृत्यु हुई है, उनके परिवारजनों को आर्थिक सहायता व नौकरी अतिशीघ्र दी जाए, जिनकी सूचनी संगठन प्रार्थना पत्र के साथ दे रहा है। तो देखिए, ये पूरी सूची दे रखी है जिसमें बहुत सारे नाम हैं, रूपवती पाल, प्रमोद यादव, चंदन सिंह, सीमा शंकर, श्यामू प्रसाद, राधिका यादव। ये सभी हमारे वो साथी हैं जो अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं। ये पूरी ड्यूटी लिस्ट इन्होंने जारी करी है और इसमें करीबन 25 साथियों का नाम है जिनकी जो मृत्यु है वो कोरोना से संक्रमित होकर, चुनाव ड्यूटी के दौरान कोरोना से संक्रमित होकर वो सब हमको छोड़कर चले गए हैं। इनकी पूरी डिटेल इसमें प्रोवाइड करा रखी है। अब इसके साथ जो मांगे दे रखी हैं वो भी इन्होंने लिखा है। अनुदेशक शिक्षकों का प्रशिक्षित वेतनमान का आदेश जारी किया जाए। नंबर 2, अनुदेशकों का स्वतः नवीनीकरण का स्पष्ट आदेश जारी किया जाए, जिसमें प्रत्येक जनपद में एक नियमानुसार नवीनीकरण को किया जा सके, जिसमें अनुदेशकों का शोषण ना हो। अनुदेशक शिक्षकों को कोविड-19 में जून का मानदेय का शासनादेश जारी अतिशीघ्र किया जाए और अनुदेशक शिक्षकों को अंतर जनपदीय स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू की जाए। पंचायत चुनाव में जो अनुदेशक कोविड-19 से संक्रमित होकर जिनकी जान गई है, उन्हें अतिशीघ्र आर्थिक सहायता एवं परिजनों में से किसी एक को नौकरी दी जाए।
श्रीमान जी, प्रदेश का समस्त अनुदेशक शिक्षकों के प्रति अत्यंत स्नेह रहा है, जिसका अनुदेशक शिक्षक समाज ऋणी है। हमारे परिवार के संरक्षक होने के कारण आपसे बहुत आशाएं हैं, अतः आपसे अनुरोध है कि इस प्रस्ताव पर विचार करने का कष्ट करें। अनुदेशक शिक्षकों की भावनाओं के समंदर में आदर सहित, और इसके नीचे इन्होंने अपने साइन कर रखे हैं, शशांक मिश्रा अध्यक्ष। तो ये पूरी जो इन्होंने एक पत्र व्यवहार किया है, पहले तो देखिए बहुत सारे लोग यही बात कहते हैं कि बार बार इस चीज को करने से क्या फायदा मिलता है, और मैं हर बार आपसे यही कहता हूं कि जब तक अपनी समस्याओं को आप सबके सामने बार बार नहीं रखेंगे तब तक सब आपको भूल जाएंगे। ये बात बिल्कुल मान के चलिए, चाहे वो इस समय जो आप लोग सोशल मीडिया पर लगातार ट्वीट कर रहे हैं वो चीज हो, या इस तरीके करे हुए पत्र व्यवहार हो, इन सभी से बहुत फर्क पड़ता है। और इसमें जो सारी मांगे हैं वैसे तो वो बिल्कुल ही तुरंत पूरी होनी चाहिए और बिल्कुल जायज है, और जिसमें से 2 मांग जो ऐसी हैं जिनका अभी कंपलसरी तौर से आदेश होना बहुत जरूरी है। पहली है, अनुदेशकों को एक सम्मानजनक मानदेय या उनका स्थायीकरण करना चाहिए। दूसरी चीज जो है, अनुदेशकों को जून माह का मानदेय इस कोविड की सिचुएशन में जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि इस समय उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। तो ये पूरा पत्र व्यवहार था जो मैंने अभी आपको बताया। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। देखिए, आज जो जिस तरीके से आप लोगों ने ट्वीट करी है उसमें करीबन 14,500 ट्वीट अनुदेशकों के द्वारा की गई, और इसी से ही ये सुबह का डेटा है जो मैं आपको बता रहा हूँ, 14,500। और इसके बाद जो है अभी शाम तक जो डेटा मिला है उसमें करीबन 35 से 40,000 ट्वीट जो है वो अनुदेशकों के द्वारा की गई, और ये एक बहुत बड़ी संख्या है। और इसी के द्वारा अनुदेशकों की जो ट्वीट का हैशटैग था वो ट्रेंड भी किया है। और कल जो है 11 बजे से फिर से आपको एक्टिव रहना है, और आज से ज्यादा बड़ी संख्या में ट्वीट करके दिखाना है कि कल अनुदेशकों की ट्वीट की संख्या कम से कम 60 से 70,000 जानी चाहिए, ताकि मुद्दा तुरंत का तुरंत ट्रेंड में आ जाए। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, करीबन 9:45 बजे आपको ट्वीट जिस पे करना है उसका हैशटैग प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ऐसा भी कहा गया है। और जैसे ही आपको मिले आप डिफरेंट टाइप की इमेजेस का यूज कर सकते हैं। सबसे अच्छी चीज रहेगी कि आप एक फोटो खींच लीजिए अपना, और उसमें अपनी मांग को लिख लीजिए। इस तरीके की पोस्ट को भी डालिए। साथ में अगर आप एक वीडियो शूट कर सकते हैं और उसमें अपनी समस्याओं के बारे में सबको बता सकते हैं तो वो बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है, क्योंकि वीडियो को देख के आपकी जो पूरी दर्द है, जो आप जिस स्थिति से गुजर रहे हैं, उसका भी पता चल जाता है। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं कि बहुत सारे हमारे साथी ऐसे हैं जो लगातार हमें कमेंट करते रहते हैं कि आप बकवास तरीके की वीडियो बनाते हैं, आप जब तक कोई अपडेट ना आए तब तक ना। मैं उन सभी से कहता हूं, आपका दिल खोलकर स्वागत है मेरे चैनल पे। जी भर के कमेंट कीजिए, जी भर के गालियां दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चैनल लगातार अनुदेशक और शिक्षा मित्रों के साथ रहा है और एंड तक रहेगा, और मैं हर रोज आपको इसी तरीके की अपडेट देता रहूंगा कि ट्विटर वॉर जिस तरीके से चल रहा है। मैं खुद बहुत टाइम से कह रहा था कि इस तरीके की किसी काम को अनुदेशकों को जरूर करना चाहिए, ताकि अनुदेशकों का जो समस्याएं हैं वो सबके सामने आए। और इस समय जो टाइम चल रहा है, आप पहले ही जानते होंगे कि सरकार के द्वारा ये साफ कह दिया गया है कि अब कोई भी जना किसी तरीके का धरना प्रदर्शन नहीं कर सकता है। तो आप धरना प्रदर्शन के बारे में तो बिल्कुल भूल जाइए, और सबसे अच्छा तरीका रहता है कि अगर हम अपनी मांग को शांतिपूर्ण तरीके से किसी को कहते हैं तो उसमें हमें उसका रिजल्ट मिलने में सबसे ज्यादा आसानी होती है। तो फिलहाल कल आप लोग एक बार फिर से मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में ट्वीट करें, और ज्यादा से ज्यादा संख्या में उसको ट्वीट करके शेयर करें, और ताकि अनुदेशकों का मुद्दा फिर से एक बार जबरदस्त तरीके से ट्रेंड में जाए और सबको पता चल जाए। और बड़े बड़े जो न्यूज चैनल हैं, बड़ी बड़ी जो जितने भी मीडिया के लोग हैं, वो सब लोग भी अनुदेशकों के बारे में, अनुदेशकों की समस्याओं को जानकर उन पर प्रतिक्रिया जाहिर करें। देखिए, इससे संबंधित और भी जो अपडेट निकलेगी वो लगातार मैं अपने चैनल पे आपको दिखाता रहूंगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और इस वीडियो को भी लाइक शेयर कर दें। धन्यवाद।